बीते काफ़ी दिनों से हम परमेश्वर की वचन एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय में से हम देख रहे थे और उसके शुरुआत से लेकर हम परमेश्वर का वचन को पढ़ रहा था। एफेसोस का कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई इस पत्री में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस के ओर से स्थापित किया हुआ एक कलीसिया है एफेसोस का कलीसिया। प्रेरितों के काम में हमने देखा है उस कलीसिया का शुरुआत किस प्रकार का था करके हम देख सकता है। और इस कलीसिया के सबसे एक बड़ी खासियत ये था कि उनके प्रेम के बारे में सब जगह में श्रुति यानी उनके प्रेम के बारे में सब जगह पर उनके बारे में प्रेम के बारे में फैला गया था। और लेटर ऑन बाद में यीशु मसीह जो आखिरी जो परमेश्वर का वचन है प्रकाशित वाक्य में इसी कलीसिया के बारे में परमेश्वर वहाँ पर उनको पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारा पहला सा प्रेम जो है वो अब नहीं है करके परमेश्वर उनके बारे में कंप्लेंट करते हुए भी हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का प्रार्थना जो एफेसोस का कलीसिया के लोगों के लिए है उसके बारे में हमने बीते दिनों में हमने परमेश्वर का वचन को देखा था। उसके 16वें आयत से लेकर के प्रेरित पौलुस एफेसोस का कलीसिया के लिए जो प्रार्थना किया है उस प्रार्थना को हम देख सकता है। वहाँ पर ऐसा लिखता है, मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। और आज जिस वचन से हम देखने के लिए जा रहे हैं 19वां वचन है और उसकी सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हम आज जो वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर का वचन से कि परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य, हिज पावर जो विश्वास करते हैं उसके लिए कितनी महान है। हालेलुया। देखो वहां पर मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं। प्रभु का सामर्थ्य अगर आपका जीवन में यानी प्रभु का शक्ति या उसके पावर अगर आपके जीवन में कार्य करना है तो एक डिमांड परमेश्वर का वचन में है। क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य उसी लोगों के जीवन में प्रकट होता है जो विश्वास करता है। हालेलुया। इट इज मैंडेटरी।
अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है वो कितनी महान है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कितनी महान है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य उन्हीं लोगों के जीवन में कार्य करता है जो लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उस सामर्थ्य की, उस शक्ति की और उसकी जो पावर की महानता क्या है, वो कितना प्रभावशाली है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है। उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, प्रभु का सामर्थ्य अगर आपके जीवन में अनुभव करना है, पहला चीज जो मैंडेटरी है, जो आपके जीवन में होना जरूरी है, वो है विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। जहां जहां हम परमेश्वर का वचन में जहां जहां देखते हैं यीशु मसीह ने जो चिन्ह और चमत्कार किए हैं, उन सारी जगहों पर हम देख सकता है वहां पर विश्वास किए उन्होंने। हालेलुया। जिनके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य चंगाई के रूप में प्रकट हुआ हो या किसी भी विषय में प्रकट हुआ हो, वहां पर हम एक चीज हमेशा देख सकता है, विश्वास को हम देख सकता है। हालेलुया। एक सरदार जो है यीशु के पास आकर के कहता है मेरे बच्चे के लिए चंगाई चाहिए, वहां पर भी हम देख सकता है, वहां पर यीशु ने उसका विश्वास को देखा। और उस यवनाय स्त्री जो यीशु के पास आती है और उसकी बेटी के चंगाई के लिए आते, वहां पर भी विश्वास को हमने देखा। और जो यीशु के वस्त्र के अग्र को छूने वाली उस स्त्री के विषय में भी हम देख सकता है, वहां पर भी परमेश्वर का सामर्थ्य जो प्रकट हुआ है, उसका शक्ति जो प्रकट हुआ है, वहां पर विश्वास की एक बात हम वहां पर देख सकता है। इट इज मैंडेटरी। हालेलुया। आज भी प्रियो, अगर आपके और मेरे जीवन में प्रभु के सामर्थ्य को अनुभव करना है तो एक चीज मैंडेटरी है कि हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। उसके कामों पर विश्वास करना जरूरी है। वहां पर क्या लिखा है? उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। उसका मेजरमेंट मलयालम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വ്യാപാരം. There is nobody can measure how much power. हालेलुया। उस सामर्थ्य को मेजर करने के लिए किसी से भी नहीं होगा। हालेलुया। उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को मापने के लिए अभी तक ऐसा कोई मशीन का निर्माण नहीं हुआ है जो परमेश्वर के सामर्थ्य को या परमेश्वर का शक्ति को माप कर सके। हालेलुया। कभी कभार हमारे जो लिमिटेड बुद्धि के अंदर हम परमेश्वर के कार्यों को सीमित कर देता है। प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु क्या करेगा। हालेलुया। प्रियो, यहां पर प्रेरित पौलुस एफेसोस का कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करने का एक अवस्था आपका जीवन में आए। आप परमेश्वर के शक्ति को अनुभव करें। हालेलुया। देखो,
हमारे जो पेंदकोस्त के शुरुआत वो शक्ति के साथ शुरुआत किया था, सामर्थ्य के साथ उसकी शुरुआत किया था। आज केवल पेंदकोस्त एक नाम में वो एक नाम के अंदर ही समावेश होकर उस नाम के अंदर ही, उस ब्रैकेट के अंदर ही रहता है। हालेलुया। लेकिन जो नया नियम के शुरुआत में, जो कलीसिया के शुरुआत में पेंदकोस्त इज इक्वल टू पावर। हालेलुया। जो पेंदकोस्त यानी परमेश्वर का कलीसिया इज इक्वल टू द पावर। हालेलुया। वो शक्ति से उनका पहचान हुआ करता था। हालेलुया। आज हमें पेंदकोस्त करके नाम है, लेकिन वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य में यीशु ने कहा कि धनवान करके तुझे लगता है, लेकिन तू भिखारी है। हालेलुया। हमें लगता है हम पेंदकोस्तल हैं, लेकिन हमारा पेंदकोस्त जो है केवल नाम पे रह गया है। उस शक्ति उस पेंदकोस्तल के अंदर आज हमें ढूंढना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। हालेलुया। यहां पर देखिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है, प्रभु आपके जो सामर्थ्य है जिसको कोई सीमा नहीं है, वो हम अनुभव करें। हालेलुया। उस परमेश्वर के उस सामर्थ्य जिसका कोई सीमा नहीं है, वो हमें अनुभव करना है। तो पहला चीज वहां पर हमने देखा है, प्रेरित पौलुस कहता है कि विश्वास करने वालों के ऊपर जो उसकी प्रभाव जो क्या लिखा है, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति का प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। देखो परमेश्वर का जो शक्ति और उसका प्रभाव जो है विश्वास करने वालों के ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता कितनी महान है। हालेलुया। हमारे बुद्धि से हम जो सोचते हैं उससे अधिक प्रभु कर सकता है। हालेलुया। हम कई कबार हमारे दिमाग में हमारे बुद्धि के अनुसार प्रभु को लिमिट कर देता है। कई कबार हम प्रभु को लिमिट कर देता है कि प्रभु ये नहीं कर सकता, प्रभु ये नहीं कर पाएगा, क्या ये भी प्रभु से होगा। कई बार हम प्रभु को सीमित कर देता है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, हमारे बुद्धि से परे, हालेलुया, हमारे बुद्धि से आगे हमें हालेलुया विश्वास करना जरूरत है। हालेलुया। हमारी बुद्धि हमसे कहेगा ये नहीं होगा। हालेलुया। हमारे एजुकेशन हमसे कहेगा ये नहीं होगा, हमारे सर्कमस्टेंसेस हमसे कहेगा ये नहीं होगा। लेकिन विश्वास क्या होता है? विश्वास ये सारी चीजों के आगे चले जाता है। हालेलुया। आपका बुद्धि आपसे क्या कहता है? अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आपकी बुद्धि के बातों को नहीं मानेंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, आपका सर्कमस्टेंसेस क्या कहते हैं आप नहीं मानोगे। हालेलुया। विश्वास ऐसी चीज है कि हमारे बुद्धि से परे, हमारे बुद्धि से बढ़कर, हमारे सिचुएशन से बढ़कर, हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है उससे बढ़कर आगे खड़े रहने वाली एक बात है विश्वास। हालेलुया। अगर आपके और मेरे जीवन में प्रभु के सामर्थ्य को अनुभव करना है, उसके शक्ति को अनुभव करना है, प्रभु अपना महिमा को, उस परमेश्वर का शक्ति का प्रभाव को हमारे जीवन में प्रकट करना है, हालेलुया, हमें परमेश्वर के उस शक्ति के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर
हमें विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। देखो, विश्वास करने वालों के लिए उसके सामर्थ्य कितनी महान है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य में कोई सीमा नहीं है। इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन गॉड, हालेलुया, अगर आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, हालेलुया, तो आपके लिए परमेश्वर प्रकट करने वाली उस सामर्थ्य को कोई सीमा नहीं होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, हालेलुया, जो विश्वास करते हैं उनके लिए जो शक्ति का प्रभाव उनके लिए प्रभु प्रकट करता है, उसका कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। देखो, प्रेरित पौलुस से, ये प्रेरित पौलुस जो है उसके अनुभव से ये बात कह रहा है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अनुभव से ये बात हमसे कह रहा है। जब वो एफेसुस का कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, उस समय वो उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते इसलिए है कि जो बात मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है वो आप भी अनुभव करें, मैं वो इच्छा करता हूं। हालेलुया। देखो, उस दूसरा कोरिन्थी उसका 12वें अध्याय के 9वें आयत में हम देख सकता है, प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, और उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य जो है निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर का ताकत या परमेश्वर का शक्ति कहां प्रकट होता है? आपके निर्बलता में प्रकट होता है। हालेलुया। देखो, अगर आप परमेश्वर का शक्ति को चाहता है तो परमेश्वर का शक्ति कैसे प्रकट करता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम देख सकता है, परमेश्वर का शक्ति प्रभु वहां पर प्रकट करता है जहां हालेलुया लोग जो निर्बल होता है। हालेलुया। और हालेलुया वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। देखो, जब आपके जीवन में परेशानी आते हैं तो वहां पर परमेश्वर का दास क्या कहता है? मैं टूट जाऊंगा, ऐसा लिखा है? मैं घबरा जाऊंगा, ऐसा लिखा है? नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है कि मेरा बलहीनता में, मेरा टूटे हुए अवस्था में भी मैं क्या करूंगा? घमंड करूंगा। हालेलुया। यानी when I am weak, when I am broken, when I am having no power, when I am weak, हालेलुया, प्रेरित पौलुस कहता है उस समय मैं घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु अपना शक्ति मुझको देता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के सामर्थ्य को अगर आपको अनुभव करना है तो आपके जीवन में परेशानियों के बीच में, दुर्बलताओं में, निर्बलताओं में आप परमेश्वर का शक्ति को, परमेश्वर का सामर्थ्य को आप अनुभव कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य
तेरी निर्बलताओं में सिद्ध होता है। हालेलुया। देखो, व्हेन यू आर वीक, आप जब निर्बल होते हैं, हालेलुया, फिर भी आपको प्रभु चलाता है, तो ये परमेश्वर का सामर्थ है। व्हेन यू हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर भी आपको परमेश्वर चलाता है, ये परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। आपके जीवन में बहुत सारे परेशानी, फिर भी आपको प्रभु चलाता है। ये आप जो चल रहे हैं आपका शक्ति से नहीं, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य से आप चल रहे हैं। हालेलुया। देखो, जब परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस रोगी था, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु मुझे चंगाई दे। प्रभु ने बोला, चंगाई नहीं, मैं तेरे को शक्ति देता हूं, मेरा शक्ति, मेरा सामर्थ देता हूं। हालेलुया। और प्रभु ने अपने दास को अपना सामर्थ दिया, शक्ति दिया। और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे बलहीनता में भी मैं घमंड करूंगा, क्योंकि मेरा बलहीनता जो है परमेश्वर का ताकत मेरे ऊपर उतरने की जगह है। हालेलुया। आपके जो वीकनेस है, आपके जो रोग है, आपके जो पीड़ा है, आपके जो स्ट्रगल है, आपका जो जीवन का परिस्थिति जो आपका विपरीत में है, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के सामर्थ आपके जीवन में प्रकट करने की जगह है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस वहां पर कहता है, मैं अपनी निर्बलताओं में भी मैं घमंड करूंगा कि मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। देखो, विश्वास करने वालों के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ जो है वो असीम है। हालेलुया। उसका कोई सीमा नहीं है। और प्रेरित पौलुस कहता है कि हालेलुया, मेरी दुर्बलताओं में, मेरी निर्बलता में परमेश्वर अपनी सामर्थ मुझके ऊपर देता है, मुझ पे मेरे ऊपर देता है। इसलिए मेरे बलहीनताओं में भी मैं घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह का सामर्थ मेरे ऊपर छाया करती रहे। यानी जब जीवन में परिस्थिति बदलता है, परेशानी आता है, वहां पर रोने के लिए नहीं, वहां पर घबराने के लिए नहीं, वहां पर भी हमारा कॉन्फिडेंस, हालेलुया, हमेशा ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ये जगह जो है परमेश्वर के महिमा और परमेश्वर के सामर्थ प्रकट होने की जगह है। हालेलुया। आपके जीवन के, मेरे जीवन के हालेलुया प्रतिकूल परिस्थिति हालेलुया हमें तोड़ने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का सामर्थ हालेलुया हमारे ऊपर प्रकट करने की जगह है। हालेलुया। और हम फिर से वापस आएंगे परमेश्वर का वचन, एफेसियों का पत्री उसके 1 अध्याय में जिस वचन को हमने पढ़ा है, 19वां वचन में हम फिर से आएंगे। देखो, परमेश्वर का सामर्थ हालेलुया विश्वास करने वालों के ऊपर हालेलुया महान है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप जो विश्वास करते हैं उस विश्वास में कार्य करने वाला परमेश्वर का सामर्थ को कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हालेलुया। उसका उदाहरण प्रभु ने उसी वचन के नीचे के वचन में दिया हुआ है। हालेलुया। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ का उसका जो प्रभाव
कितना है करके प्रभु ने ऑलरेडी प्रकट किया है, दिखा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर में शक्ति कितना है, परमेश्वर में सामर्थ्य कितना है, ऑलरेडी प्रभु ने प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है? यीशु मसीह के जीवन में उसने प्रकट किया है। हालेलुया। कैसे प्रकट किया है? यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों पर बिठा के दिखा दिया कि विश्वास करने वालों के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर के शक्ति का प्रभाव कितना है। अगर हमें वो बात समझ में नहीं आ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन की ओर देखिए। परमेश्वर का शक्ति के शक्ति से वो क्या कर सकता है। हालेलुया। देखो आपका छोटा सा एक बीमारी परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। आपका प्रॉब्लम परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम आपके लिए होगा, परमेश्वर के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। आज के इस युग के जो सबसे बड़ा बीमारी कैंसर, हमारे लिए वो बड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कैंसर एक बड़ा बीमारी नहीं है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर जो प्रकट होने वाली परमेश्वर के सामर्थ्य को आप मेजर नहीं कर सकता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है, वो समझने के लिए वो कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है, प्रभु आपके सामर्थ्य एफेसोस का कलीसिया महसूस करे। मैं आज प्रार्थना करता हूं हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर का उस सामर्थ्य को महसूस करे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का उस असीम सामर्थ्य को हर एक व्यक्ति जीवन में अनुभव करे, यह मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य वो क्या कर सकता है। वहां पर हम देखा है कि यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में उसको बिठा दिया। हालेलुया। यानी परमेश्वर के सामर्थ्य को मृत्यु के सामर्थ्य से भी अधिक सामर्थ्य है। हालेलुया। जब डॉक्टर आपसे कहेगा कि ये तो कुछ दिन का मेहमान है, तो एक बात आप समझ लीजिए, हालेलुया, मृत्यु के सामर्थ्य से भी अधिक सामर्थ्य मेरा परमेश्वर का अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। उसका सामर्थ्य का कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। वो सामर्थ्य कैसा है, हालेलुया, अगर अनुभव करना हो तो प्रियो हमारे जीवन में बलहीनता आना जरूरी है। हालेलुया। जब अब बलहीन होता है तब परमेश्वर अपना सामर्थ्य को आपके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने, जैसे हम दूसरा कोरिन्थियों में पढ़ा है, प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं है, ये रोग के कारण, ये शारीरिक तकलीफ के कारण मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे चंगाई दीजिए। हालेलुया। प्रभु ने बोला तुझ में बलहीनता है, तो प्रभु ने बोला मुझ में सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं तुझे चलाऊंगा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है।
ये बात विश्वास करें। ये बात अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करना चाहते हैं, ये बात के ऊपर विश्वास करो, प्रभु मुझे चलाएगा। चाहे बड़ी सी बड़ी बीमारी मेरे जीवन में आए या बड़े से बड़े तकलीफ मेरे जीवन में आए, बड़े से बड़े प्रश्न मेरे जीवन में आए, मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया, मेरा परमेश्वर के सामर्थ्य मेरे साथ है। हालेलुया प्रियो, ये सामर्थ्य हालेलुया जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर प्रकट करता है। क्या आप विश्वास करते हो मेरा परमेश्वर के सामर्थ्य मेरा परिवार के लिए काफी है? मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य मेरा अन्य बच्चों के लिए काफी है। मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे जीवन में काफी है। मेरी बलहीनता में, मेरे रोग में, मेरे परेशानियों में परमेश्वर का सामर्थ्य काफी है। हालेलुया, ये बात परमेश्वर ने हालेलुया पौलुस को बोला कि मुझ में एक सामर्थ है। हालेलुया, जब वो वरी करने लगा, वो परेशान होने लगा, परमेश्वर ने उनसे बोला कि मेरा सामर्थ तेरे बलहीनता में हालेलुया सिद्ध हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है। यानी परमेश्वर का सामर्थ्य और बलहीन आप, ये दोनों जब एक साथ होंगे, यू विल बी परफेक्ट। हालेलुया, इसलिए आपके बलहीनता में हालेलुया परेशान होने की जगह हालेलुया आप ये कहे कि मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट करने की एक जगह है मेरे जीवन में आया हुआ ये कष्ट। हालेलुया, मेरे जीवन में आया हुआ ये परेशानी हालेलुया किसी और चीज का नहीं है, मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में प्रकट करने की एक जगह है। हालेलुया, देखो आपका बच्चा बाहर खेल रहे हैं, आप मानिए आपका बच्चा आपका बाहर खेल रहे हैं और वो एक बड़ा सा एक पत्थर को उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चा एक बड़ा सा पत्थर को उठाने के लिए कोशिश कर रहा है और उस पत्थर को उठाने के लिए जब उसने कोशिश किया, उनको एक बात समझ में आ गया कि मैं इस पत्थर उठाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है। उस बच्चे को समझ में आ गया कि मैं ये पत्थर नहीं उठा सकता, क्योंकि ये पत्थर हेवी है, ये पत्थर बड़ा भारी वाली है, मैं नहीं उठा सकता। हालेलुया, और बच्चे को समझ में आ गया कि मैं निर्बल हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये पत्थर को उठा नहीं सकता। हालेलुया, तो वो बच्चा क्या करता है, अपना पापा को लेके आता है। हालेलुया, अपना पापा को लेके आता है और पापा से कहता है, पापा आप ये पत्थर उठाइए। तो जो पत्थर बच्चा नहीं उठा सकता था, उनके निर्बलता के कारण हालेलुया पापा वो आसानी से उस पत्थर को उठा लिया। आप समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, क्योंकि पापा में वो सामर्थ्य है जो बच्चों में नहीं है। हालेलुया, जो बात आप सहन नहीं कर सकता है, जो हैवीनेस आप हैंडल नहीं कर सकता है, जो बर्डन आप उठा नहीं सकता है, तब आपको समझ में आता है आप कितना निर्बल है। हालेलुया, लेकिन वहां पर निराश होने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया। हमारे पास एक शक्तिशाली पप्पा है, हमारे पास एक शक्तिशाली पिता है, हमारे साथ एक शक्तिशाली परमेश्वर है। वो उस भार को उठा सकता है। हालेलुया। हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, जो भार मैं नहीं उठा सकता, मेरा परमेश्वर उस हैवीनेस को उठा सकता है। हालेलुया। वो बच्चे को जब समझ में आया कि मैं इस हैवी पत्थर को उठा नहीं सकता, और उसको उस पप्पा के ऊपर भरोसा था कि मेरा पप्पा इस हैवी उस पत्थर को मेरा पप्पा उठा सकता है। क्या आपको वो विश्वास है कि मैं जब दुर्बल होता हूं, मैं जब परेशान होता हूं, मैं जब निसहायक होता हूं, मेरे पास एक परमेश्वर है जो दिन प्रतिदिन मेरे बोझ को उठाने वाला है, वो पर्याप्त है। हालेलुया। मैं आज कहने के लिए चाहता हूं, आज रात के समय, हालेलुया, अगर आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, मेरा पिताजी, मेरा पप्पा के ऊपर सामर्थ्य है, तो आपका उस बड़े पत्थर को वो उठा सकता है। तो आपको क्या करना है? उस पिताजी को बुला लीजिए कि पिता, मैं ये पत्थर नहीं उठा सकता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप में वो सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको आपके पिताजी के ऊपर, आपका पापा के ऊपर, आपके हेवनली फादर के ऊपर आपको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर ये कर सकता है, उसके लिए उसने डेमो भी दिखा दिया। क्या डेमो दिखा दिया? यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला के दिखाया कि मैं ये कर सकता हूं। क्या आप विश्वास करते आपके छोटे छोटे चीजें परमेश्वर कर सकता है? परमेश्वर इतना दुर्बल नहीं है, निर्बल नहीं है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। आज रात के समय मैं जब परमेश्वर का उस सामर्थ्य के बारे में जब आपसे बात करते हैं, मैं आग्रह करता हूं ये वचन आपके अंदर आपके अंदर जो आंखें हैं वो खुल जाने पाए। प्रेरित पौलुस ने एफेसुस का कलीसिया के लिए वो प्रार्थना किया, प्रभु मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके सामर्थ्य को अनुभव करें। हालेलुया। अगर आपने कभी परमेश्वर से बोला, प्रभु मुझे आपका शक्ति चाहिए, तो परमेश्वर पहले आपको बलहीन बनाता है, फिर उसका सामर्थ्य आपके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से मांगते हैं आपका बुद्धि, आपका ज्ञान मुझे चाहिए, हालेलुया, पहले आपका ज्ञान को, पहले आपका बुद्धि को प्रभु के चरणों पर रखना होगा। मैं सीमित हूं, मैं इतना ही हूं, मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जब आप ऐसा प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रभु अपना बुद्धि से आपको भरेगा, प्रभु अपने सामर्थ्य से आपको भरेगा। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कितनी महान है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर का उस महान सामर्थ्य को आपके जीवन में अनुभव करना है, तो पहला चीज आपको प्रभु के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर सामर्थी खुदावंद है, मेरा परमेश्वर हालेलुया ये चीज कर सकता है, मेरा परमेश्वर चंगाई दे सकता है, मेरा परमेश्वर छुड़ा सकता है, मेरा परमेश्वर हालेलुया छुटकारा देगा। आपको वो कॉन्फिडेंस आपके और मेरे जीवन में आना जरूरी है। हालेलुया।
हमें जिस प्रकार पौलुस ने प्रार्थना की वैसे प्रार्थना करना जरूरी है। जो निर्बल है प्रभु, उनकी निर्बलताओं में आपके सामर्थ्य को प्रकट करो। प्रभु मैं उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका महिमा, आपके सामर्थ्य की प्रभाव उसके जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया। आपके बलहीनता, हालेलुया, आप निराश होने की जगह नहीं है। आपके बलहीनता में शैतान आपको बोलेगा हालेलुया निराश हो जाओ। आपके प्रश्नों में शैतान आपके कान में बोलेगा अभी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहता है? मेरे जीवन की बलहीनता में मैं घमंड करता हूं। हालेलुया। अरे मैं टूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा नाश हो गया, अभी सब कुछ खत्म हो गया, ये परमेश्वर नहीं सुनना चाहता है। आपके बलहीनता में आप घमंड करें, मेरा एक परमेश्वर है, वो सॉल्व करेगा, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाएगा, उससे हो सकता है। हालेलुया। छुटकारा परमेश्वर में है, छुड़ाने वाला वो है, चंगाई देने वाला वो है, परिहार लाने वाला वो है। लेकिन एक क्या करना है? हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में आना है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का जो हालेलुया सामर्थ्य है वो कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार उसने मसीह यीशु के विषय में जो किया है, क्या किया है? उसने उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर हालेलुया सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठा दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जब किया, केवल यीशु मसीह को जिलाया इतना नहीं, उस सामर्थ्य से उसको जिलाया। फिर क्या कहता है? सारे नामों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ नाम देकर उसके दाहिनी ओर बिठाया। हालेलुया। यानी जब परमेश्वर जब कार्य करता है, परमेश्वर ऐसा कार्य करता है जो कोई और नहीं कर सकता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर ने, पिता ने जब कार्य किया, केवल उसको मरे हुए में से जिलाकर खड़ा किया ऐसा नहीं। हालेलुया। जब पिता ने यीशु मसीह के जीवन में हालेलुया कार्य किया, वो इतना कार्य किया कि बाकी सब कुछ उसने कर दिया, कंप्लीट कार्य किया। मैं कहने के लिए चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आधा अधूरा करने वाला परमेश्वर नहीं है। इफ ही डस, अगर वो कुछ करता है वो पूरी तरह कर देता है। हालेलुया। आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ता। जब परमेश्वर के सामर्थ्य यीशु मसीह के लिए प्रकट हुआ, सब कुछ कर डाला, बाकी कुछ रखा नहीं। हालेलुया। वहां पर देखिए, हालेलुया, हम परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ पढ़ता है 21वां आयत, सब प्रकार की प्रधानता के ऊपर, अधिकार के ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर, प्रभुता के ऊपर, हरेक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में, परलोक में भी, आने वाला लोक में भी उसने हालेलुया बनाकर बिठा दिया। कंप्लीट हीलिंग जो करना है पूरा कर दिया।
क्या आप विश्वास करते हैं जब मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, वो आधा अधूरा या थोड़ा सा कर कर बाकी मेरे ऊपर छोड़कर जाने वाला नहीं। मेरा परमेश्वर जब मुझे छुएगा वो पूरी तरह मुझे बदल डालेगा। एक कंप्लीट हीलिंग, एक कंप्लीट रिकवरी, एक कंप्लीट क्योर। हालेलुया। आज रात के समय हम प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं एफेसोस के कलीसिया के लिए जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना किया, कैसे प्रार्थना किया, क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि प्रेरित पौलुस ने उस सामर्थ्य को अनुभव किया और वो प्रार्थना करता है, प्रभु इस कलीसिया के जीवन में भी वो सामर्थ्य को तू प्रकट कर। अगर हम में से किसी ने उस परमेश्वर का सामर्थ्य को पिछले दिनों में अनुभव किया है, वे जन आज प्रार्थना करे, प्रभु इन लोगों के जीवन में भी उस सामर्थ्य को तू प्रकट कर। हालेलुया। जो मेरी अवस्था को बदला है वही परमेश्वर इनके जीवन में भी कार्य कर, इस रोग में भी कार्य कर, इस परेशानी में भी कार्य कर। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को प्रभु के उपस्थिति में बंद करें। मैं विश्वास के साथ ये वचन की प्रचार करता हूं, मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य जो है वो निर्बल लोगों के लिए उनके निर्बलताओं में सिद्ध होने वाले सामर्थ्य है। अगर आप बलहीन हो तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर, आज जहां जहां आप बैठे परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के सामर्थ्य आपके सिर से लेकर पांव तक हालेलुया इसी क्षण में छुएगा। हालेलुया। आप कहां पर निर्बल है, उस जगह प्रभु के उपस्थिति में लाए, प्रभु मैं यहां पर निर्बल हूं, हालेलुया मुझे वहां पर आपका सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य मुझे छू ले। हालेलुया। यीशु जब उस कफन के अंदर उसको रख दिया था, उस गुफा के अंदर उसको रख दिया था, कोई और नहीं था उसके लिए वहां से पत्थर हटाने के लिए और वहां से उसको निकालने के लिए कोई सामर्थ ऐसा है ही नहीं था। लेकिन एक सामर्थ था, वो सामर्थ यीशु के मृत्यु के तीसरे दिन वहां पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। वहां वो बहन लोग जब उस हालेलुया उस जगह की ओर जा रहे थे, उन्होंने बोला हमारे लिए कौन पत्थर हटाएगा, क्योंकि हम में वो सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। लेकिन वहां पर हम देख सकता है हालेलुया प्रभु का सामर्थ्य जो है उस पत्थर को पहले से हटा दिया था। हालेलुया। मैं कहने के लिए चाहता हूं जहां आप बलहीन हैं, आप विश्वास करो हालेलुया मेरे बलहीनता में सिद्ध होने वाली एक सामर्थ्य मेरे परमेश्वर में है। हालेलुया। मैं जब रोगी हूं मेरा चंगाई मेरे परमेश्वर में है। मैं जब टूटा हुआ है मेरे परमेश्वर में वो सामर्थ्य है मुझे जोड़ने के लिए। हालेलुया। मैं आग्रह करूंगा आज जहां जहां आप उपस्थित हैं मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आपको जिस व्यक्ति का हालेलुया बारे में प्रभु आपके मन में प्रार्थना करने के लिए आपके मन में प्रकाशन दे रहे उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। वो जो टूटे हुए अवस्था में है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। Glory to God, glory to God, glory to God। पिता परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में आते हैं,
हम कलीसिया हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें आपके सामर्थ्य की पहचान करना है प्रभु, हमें उस सामर्थ्य को अनुभव करना है प्रभु। हमारे बीच में कुछ ऐसे बलहीन हैं प्रभु, हम चाहते हैं आपका बल उनके ऊपर प्रकट हो। हमारे बीच में ऐसे टूटे हुए हैं प्रभु, हम चाहते हैं आपका सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। आपके जो सामर्थ्य जो निर्बलता में सिद्ध होता है, मैं हालेलुया, हम चाहते हैं परमेश्वर इन दिनों में वो सामर्थ्य हर एक निर्बल व्यक्ति के ऊपर, हालेलुया, उनके विषयों के ऊपर प्रकट हो जाए। हम विश्वास करते परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके सामर्थ्य की गवाही हम सुनेंगे। हम विश्वास के साथ वो क्लेम करते परमेश्वर, हमारा परमेश्वर निर्बल परमेश्वर नहीं है। हम आपके ऊपर विश्वास करते प्रभु। हम कलीसिया में चंगाई की घोषणा करते परमेश्वर के सामर्थ्य उतर नहीं पाए। जो बंधनों में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थ्य से वो खुल जाने पाए, रोग की बंधन टूट जाने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा के उस शक्ति, उस प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो भी बलहीनताएं, जो भी रोगें, जो भी स्ट्रगल्स, जो भी टूटे हुए स्थिति, तेरे सामर्थ्य वहां उतर जाने पाए। प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना करते, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तेरे सामर्थ्य, तेरे सामर्थ्य, तेरे सामर्थ्य हर एक व्यक्ति को छूने पाए परमेश्वर। हम उकाब के समान उस शक्ति को अनुभव करने पाए परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के सामर्थ्य में प्रभु हमें देते हैं, हमारे विषयों को तेरे हाथों में देते, चंगाई की हम घोषणा करते परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य प्रकट होने पाए परमेश्वर। हम सभी को आपके हाथों में समर्पण करते, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीषित करे।